आज नेटवर्क सेक्शन समझाते हैं कि नेटवर्क सेक्शन में प्रॉब्लम जो आती हैं कैसे आती हैं, किस तरीके से आती है और कहाँ से आती है। ठीक है, ये तरह तो इसकी नेटवर्क की जो प्रॉब्लम होती हैं, प्रॉब्लम देखिए नेटवर्क सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम आती है ना, वो खुद बताती है कि जो प्रॉब्लम है वो किस पॉइंट से है और कहाँ से है, लेकिन हमें फाइंड करना आना चाहिए। अब जो इसकी प्रॉब्लम है, जैसे कि एक सैमसंग का बोर्ड है, हमें कंपनी से कोई मतलब नहीं है। अब ये थोड़ी है कि हमने मान लो सैमसंग का बोर्ड समझा दिया तो उसी बोर्ड को रिपेयर थोड़ी करना है कोई। नहीं सर, बोर्ड तो किसी भी कंपनी का आ सकता है, थोड़ी है कि सैमसंग का तो सैमसंग का ही रिपेयर करेंगे उसमें। बोर्ड तो कोई भी कंपनी का आ सकता है उसमें, किसी भी कंपनी का। तो उसके लिए नेटवर्क सेक्शन समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारा नेटवर्क सेक्शन दिक्कत कहाँ से दे रहा है, प्रॉब्लम क्या आती है उसमें। जैसे कि सर्चिंग कर रहा है, तो नो सर्विस तो आएगी नहीं सर्चिंग कर रहा है तो, क्योंकि सर्चिंग पकड़ने की कोशिश कर रहा है नेटवर्क। तो उसे ना पकड़ने के दो कारण हो सकते हैं कि जो मेन एंटीना से लाइन होती है वो कहीं ब्रेक है, या उसका एंटीना उससे कनेक्टेड नहीं है, या एक्सटर्नल एंटीना वो कहीं ख़राब है। जैसे इस बोर्ड में, जैसे ये बोर्ड है हमारा, इस बोर्ड में हमारा जो है यहाँ पे एंटीना के दो पॉइंट हैं, इसमें ये दो पॉइंट हैं। इसमें यहाँ से ये लाइन जो निकल रही है हमारी, ये लाइन जो निकल रही है हमारी, एक एक्सटर्नल एंटीना लगा है इसमें। इस एंटीना का जो काम है ना, इसका काम है नेटवर्क हमें बूस्ट करता है, बढ़ाता है। नेटवर्क की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना उसको बढ़ाता है। जैसे नेटवर्क कम आना, ज़्यादा आना, आके चला जाना, घर के बाहर जाना, घर के बाहर आना, कम आना, तो वो इसकी प्रॉब्लम रहती है, एक्सटर्नल एंटीना। जैसे इसका काम आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो एक्सटर्नल एंटीना है ये नेटवर्क को हमारा बूस्ट करता है, बढ़ाता है, सर्चिंग करने में हेल्प करता है, नेटवर्क को मतलब पकड़ के रखता है ये। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन है, ये दूसरी कंपनी का है। इसमें देखिए एक वायर है यहाँ पे, ठीक है, इस वायर के माध्यम से यहाँ से ये लाइन जो निकल रही है इसकी एंटीना की, यहाँ से यहाँ पे भी एक एक्सटर्नल एंटीना है अलग से, ये रहा, इसके पीछे यहाँ पे केबल लगी है। अब ऐसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये उखड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक्सटर्नल एंटीना तो है इस पर, लेकिन जो यहाँ पे जो केबल लगी है हमारी, ये वाली, ये केबल जो लगी है, ये केबल यहाँ से उखड़ी है, तो यहाँ पे केबल लगा नहीं सकते। यहाँ पे पहले एंटीना का जो स्विच है, सॉकेट है, वो लगाना पड़ेगा। उसके बाद में हमारा ये केबल यहाँ से निकल के, केबल नहीं है इसमें, निकली हुई है, ये इसके नीचे लगेगी। हाँ, इसको खोलेंगे अभी। अब जब इसको यहाँ पर लगाते हैं, जैसे इसको हम यहाँ पर बैक पैनल को लगाते हैं, लगाने के बाद में जो बैक पैनल हमारा, ये जो काला है ना, काला हिस्सा इसका एक तरीके से एंटीना है। ये हमारा एक तरीके से एंटीना है जो कि नेटवर्क को सर्च करता है। जैसे कि छत पे हम घर में वो लगी रहती है डिश टीवी, वीडियोकॉन, तो उसका डिसबैलेंस हो जाता है या केबल मिस हो जाती है, तो क्या आता है, नो सिग्नल। ठीक है, और हल्का सा डिसबैलेंस होता है ऊपर से, तो उसमें कभी फ़ोटो आते हैं, कभी चिपकते हैं, तो इसका मतलब है सेक्शन हमारा जो है उसका पूरा काम कर रहा है, लेकिन ऊपर से सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो ऊपर से सिग्नल आते हैं। ऐसे ही इसमें जब हम इसको यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पे ये कनेक्ट होता है, इस जगह पे कनेक्ट रहता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कनेक्ट रहता है, और इसके बाद में पत्तियाँ से यहाँ से जो दो एंटीना है इसके, यहाँ पे शॉर्ट होते हैं। जब ये दोनों स्विचिंग हो जाती है इन दोनों की, तो हमारी नेटवर्क पकड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी जो लाइन है, पहले इसी को समझ लेते हैं। ये वहाँ से जो हमारी लाइन इसमें निकली है, ठीक है, पीछे से, अब इसके अंदर जाएगी। इसको खोल दो, जाली इसकी। अब इसकी जो जाली यहाँ से निकाल दी है, जाली निकालने के बाद में हमारी कुछ आईसियाँ हैं इसमें। ठीक है, जो ये जाली जो आपने निकाली है, यहाँ पे कुछ आईसियाँ है। ठीक है, अब ये जो आईसियाँ, ये जो सबसे पहली आईसी है, ये क्या काम करती है, यहाँ से जो लाइन निकलेगी, आपकी, और इस एंटीने पे जो आएगी, एक्सटर्नल एंटीना है, यहाँ पे लाइन आने के बाद में उस आईसी से और यहाँ तक, ये जितना भी निकलेगा यहाँ तक, और इसमें यहाँ तक कहीं भी प्रॉब्लम होती है, इसका कनेक्शन, और यहाँ से जो केबल हमारी निकल के जा रही है बैक साइड में एक्सटर्नल एंटीना से, कहीं भी प्रॉब्लम आती है इस आईसी तक, तो ये जो प्रॉब्लम आएगी हमारी, इसमें आएगी लो नेटवर्क वीक होना,
नेटवर्क कम आना, घर के बाहर आना, घर के अंदर चला जाना, या कुछ ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं यहाँ पर नेटवर्क वीक है, डाउन है, तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं पकड़ा है। कब? यहाँ से एक्सटर्नल एंटीना से, यहाँ से और एक्सटर्नल एंटीना से जो लाइन निकलेगी हमारी बैक साइड तक, यहाँ तक, तो ये हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम मिलेगी। कोई कंपोनेंट सीरीज़ का पेलर का ख़राब हो सकता है, लीकेज हो सकता है, जला हुआ हो सकता है, ख़राब हो सकता है, या हमारा ये एंटीना भी ख़राब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले डैमेज हैं अच्छे से देखनी है, कहीं डैमेज तो नहीं है कोई चीज़। नेटवर्क आ रहे हैं लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है हमारी यहाँ से यहाँ तक, प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलेगी। देखिए अब यहाँ से जो है ये जो मैंने खोल दिया है, ठीक है, इसे खोलने के बाद ये खोल दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पत्तियाँ हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये एक तरीके से जो बाहरी एंटीना होता है, बाहरी एंटीना, एक्सटर्नल एंटीना बाहर से, ये नेटवर्क को मजबूत करता है, ये एंटीना, और यहाँ पे जो एक एंटीना ये रहता है, ये नेटवर्क को मजबूत करते हैं आपके, ठीक है। अब ये कनेक्शन हमारा इन दोनों पत्तियों पे जुड़ता है, इन दोनों पे, इस पे और इस पे जुड़ता है, ठीक है, इन दोनों जगह पे ये जुड़ता है। इनको जुड़ने के बाद में हमारा नेटवर्क बूस्ट होता है, बढ़ता है, कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ से जो ये इनसे जो लाइनें निकल रही हैं हमारी, फिर ये लाइन हमारी कहाँ निकलेगी? ये लाइन यहाँ से कुछ कंपोनेंटों से निकल रही, ये इस पॉइंट पे आएगी। यहाँ पे एक स्विच है इसका, ठीक है, ये इसका स्विच है। यहाँ पे एक केबल लगाते हैं जो मैंने अभी दिखाई थी, उस केबल का कनेक्शन हम यहाँ से निकाल के इसके द्वारा यहाँ पे ऊपर दे देते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं इसे, इस केबल को, ठीक है। फिर इसके बाद में जाता है एक्सटर्नल एंटीना। एक्सटर्नल एंटीना के बाद में लाइन जाती है आपकी इस आईसी के अंदर, जो हमारी पीएफओ आईसी होती है, ठीक है, इस आईसी के अंदर जाती है। अब ये सारी चीज़ें आपने स्कीमेटिक में रीड की होंगी। इसको कहाँ से सप्लाई आती है? इसको बीपीएस पावर लाइन आती है इस आईसी को चलाने के लिए, या बीपीएस पावर लाइन नहीं आती है तो बैटरी का प्लस डायरेक्ट आता है। जितना बैटरी चार्ज होगा उतनी सप्लाई यहाँ पे इसके किसी भी कंपोनेंट में मिलेगी। यहाँ पर कंपोनेंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लगे हैं साइड में, ठीक है। इस पर वोल्टेज आनी चाहिए। यदि इस कंपोनेंट पर वोल्टेज है और आईसी पर नहीं है तो उसका बीच का ट्रैक मिस है, वहाँ जंपर डालेंगे। यदि यहाँ इस कैपेसिटर पर वोल्टेज है तो आईसी पर भी वोल्टेज पहुँचनी चाहिए, वहाँ पर चेक करेंगे। तो इसमें भी हमारा लो नेटवर्क सर्चिंग करना, नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल में सबसे पहले इन दोनों पत्तियों से जो हमारी कनेक्शन है, इन दोनों से, इस एंटीना से यहाँ तक का चेक करेंगे। फिर इसके बाद में जो आईसी है इसकी सप्लाई चेक करेंगे, आईसी पे कहीं कार्बन, गंदगी, मॉइस्चर तो नहीं है, वो चेक करेंगे। ऐसे ही इसमें जो हमारी ये 3 पत्तियाँ हैं ये भी हमारी कनेक्ट होती हैं। यहाँ पे जो ऐसा जैसे कि ये है इसका स्विच सॉकेट, ऐसा ही यहाँ पे लगता है, ये तीनों शॉर्ट होते हैं। तीनों शॉर्ट होने के बाद में ये पॉइंट जो हमारा यहाँ से केबल के माध्यम से यहाँ पे जुड़ता है पीछे, और एक्सटर्नल एंटीना के साथ में बैक में जाता है। यहाँ पे आईसी है, इसको बीपीएस पावर लाइन मिलेगी या बैटरी का सीधा प्लस मिलेगा जिसमें हमारे वोल्टेज मिलेंगे। तो इस आईसी को वोल्टेज नहीं मिलते हैं तो प्रॉब्लम क्या क्या आएगी? इस आईसी को या किसी भी फ़ोन के अंदर वोल्टेज नहीं आते हैं। पहली आईसी जो होती है नेटवर्क की पीएफओ, वो क्या काम करती है? नेटवर्क ढूंढती है, हमें सर्च करके देती है। तो नेटवर्क सर्च करने का काम इस आईसी से, एंटीना से, सॉकेट से, केबल से लेकर यहाँ तक का पूरा रोल होता है, हमें नेटवर्क को ढूंढ के देना। नेटवर्क सर्च कर लिए, ढूंढ के दे दिए, जब हम सेलेक्ट करते हैं, बात को समझना, नेटवर्क सर्च किए, सेलेक्ट किए और ढूंढ के हमारे को नेटवर्क मिल जाता है। नेटवर्क हमारे को मिल गया। नेटवर्क मिलने के बाद नो सर्विस, ये इमरजेंसी कॉल आती है 1-2 सेकंड बाद, नो सर्विस या इमरजेंसी कॉल आता है हमारा उसमें। तो हम क्या करते हैं, उसमें नेटवर्क तो पकड़ लिया ना उसने, क्योंकि नेटवर्क पकड़ लिए, दिखाया हमारे को, ये सेटिंग में सर्च कर रहे हैं तो नेटवर्क पकड़ा। नेटवर्क पकड़ने के बाद में नो सर्विस इमरजेंसी कॉल आती है। तो उसमें 2 जगह से प्रॉब्लम आती है। किसी फ़ोन में WTR आईसी नहीं है तो उसमें क्रिस्टल मिलेगा, क्रिस्टल को रिसोल्ड करते हैं या चेंज करते हैं। यदि वहाँ पे हमारा क्रिस्टल नहीं है या है तो WTR आईसी है तो WTR आईसी को चेक करते हैं। लेकिन आईसी को निकालने से, रिवॉल्व करने से पहले, चेंज करने से पहले चेक करेंगे कि हमारी आईसी को वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही। तो कुछ हार्डवेयर नहीं करेंगे, पहले इसकी टेस्टिंग करेंगे अच्छे से, कहीं कहीं लूज़ तो नहीं है, कोई कंपोनेंट निकल रहा तो नहीं है, कोई कंपोनेंट ख़राब तो नहीं है, या हमारी आईसी को सप्लाई नहीं मिल रही है। तो इस आईसी का काम है हमारा नेटवर्क सेलेक्ट करना, ढूंढना, ये ढूंढ कर देगा। इसके बाद में जो भी लाइन है नीचे की, उनका काम है नेटवर्क को बढ़ाना, बूस्ट करना, फिक्स करना। इस सेक्शन में जो भी कॉइलें लगी होंगी वो नेटवर्क को क्या करेगी? बूस्ट करेगी। कैपेसिटर का काम होता है फिक्स करना, और हाँ, फिल्टर और फिक्स करना कैपेसिटर का काम है। तो जो नेटवर्क आएंगे उसको फिक्स करेगा और फिल्टर करेगा। कॉइल का काम है, नेटवर्क कम आते हैं, वीक होती है तो कॉइल के हिसाब से वो बूस्ट होते हैं, कॉइल का काम है बढ़ाना।
अब यहाँ से यहाँ तक हमारी नेटवर्क सर्च की है तो ये प्रॉब्लम आएगी। अब नेटवर्क पकड़ने के बाद में चले जाते हैं, सर्च किए और चले गए, तो हमारा जो यहाँ पे एक WTR IC होती है इसके अंदर, ये इस जाली के पीछे है, यहाँ पे एक छोटी सी IC है, ये हल्की सी दिख रही है आपको, देखो यहाँ से ये दिख रही है ना, ये छोटी सी जो है ये हमारी WTR IC है। WTR IC का काम होता है नेटवर्क पकड़ने के बाद में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना। यहाँ पे ये IC है इसमें WTR, ठीक है। नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद कुछ देर बाद सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड में नो सर्विस या इमरजेंसी कॉल आती है, तो उसमें आपका आता है WTR IC के वोल्टेज में से कहीं, या WTR IC काम नहीं कर रही है, हो सकता है उसको सप्लाई नहीं मिल रही है। वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करनी होंगी स्कीमेटिक के थ्रू या हार्डवेयर बोर्नियो के थ्रू, जो आपको बताएं उस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में एक IC और है यहाँ पे, ये जो IC है ये इस तरीके से लंबी वाली, हर फोन में मिलेगी। यहाँ पे है, ये पहली IC है इसकी नेटवर्क की, ये दूसरी IC है, इसके बाद में आती है WTR IC, और ये जो IC है इसमें है, इसमें है, इसके बाद में WTR IC। और इस वाले बोर्ड में जो आपका यहाँ पे पहली IC है, इसमें दूसरी है, फिर आ गया, ठीक है। तो ये जो ICयाँ हैं इसका काम बता दिया मैंने आपको, नेटवर्क सर्च करना, सर्च करके देना, इसका काम है डिस्प्ले पे दिखाना WTR का। और जो हमारी दूसरी IC RF IC, इसका काम क्या है, इसका काम है हमारा जो हम नेटवर्क सर्च करते हैं। अब 2G का पकड़ा, 3G का पकड़ा, 4G का पकड़ा, मान लो 2G 3G पकड़ रहा है, 4G नहीं पकड़ रहा, तो इस IC से हमारे बैंड कनेक्ट होते हैं, इस IC से बैंड कनेक्ट होते हैं। इस मैट्रिक में देखे होंगे आपने, जो बैंड कनेक्ट होते हैं, जैसे कि 2G 3G का बैंड हमारा कनेक्ट है, 4G का कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो जरूरी नहीं है IC ख़राब हो, बैंड का और इस IC का बीच का कनेक्शन ब्रेक हो। यदि कनेक्शन ठीक है हमारे कूल टेस्टिंग में और स्कीमेटिक से चेक किए कनेक्शन हमारे सब ओके हैं, तो इसका मतलब IC ख़राब है। आप IC को ज़रूरी नहीं है इसको चेंज करें, तो आप इसको एक बार HRC नॉर्मल हीट करके देख सकते हैं, रीसोल्ड करके देख सकते हैं। नहीं होता है तब आप इसको चेंज करेंगे। यदि आपके पास में IC है तो आप इसको चेंज कर देंगे। कब? जब नेटवर्क 2G 3G 4G पकड़ने में मिसिंग होती है, जब नो सर्विस इमरजेंसी कॉल आने पर इससे यहाँ से एंटीना से और नीचे तक का पूरा वायर चेक करेंगे, कनेक्शन कोई कंपोनेंट, एक भी कंपोनेंट मिस होगा तो नेटवर्क वीक हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। इससे भी ख़राब होने से नेटवर्क बहुत कम आएगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। WTR ख़राब होने से नेटवर्क डिस्प्ले पे नहीं दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है एक मोटा मोटा कि हमारे प्रॉब्लम में कहाँ से है। तो प्रॉब्लम जो भी आएगी वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया नेटवर्क का इसमें जो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, किस पॉइंट से आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें एक चेक करना है कि नो सर्विस है या इमरजेंसी, हमें कहाँ पे काम करना है। तो प्रॉब्लम आपको खुद बताएगी कि हमारे को इस जगह पे काम इसमें करना है।